नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को दिए जाने वाले गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं की लिस्ट जारी कर हरियाणा को दिया एक करारा झटका। इस सूची में राज्य के किसी भी पुलिस अफसर या पुलिसकर्मी को वीरता पुरस्कार के लिए नहीं किया गया शामिल। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से गैलेंट्री अवार्ड के लिए 3 आईपीएस समेत 6 पुलिस अफसरों के नाम किए गए थे प्रस्तावित। हरियाणा के रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा के सांसद बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए आज से शुरू हो चुके नामांकन। हालांकि इस सीट के लिए अभी तक भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों की नहीं की है घोषणा। इस सीट पर वोटिंग के लिए सत्ता पक्ष यानी भाजपा और विपक्ष के पास अभी विधायकों की बराबर है संख्या, लेकिन विपक्ष को इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग का है डर। हरियाणा में सिर पर है विधानसभा चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है घोषणा। ऐसे में आचार संहिता लगने के डर से भाजपा सरकार लंबित कामों के एक के बाद एक कर रही है उद्घाटन। हिसार में भी जल्दबाजी में 72 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया गया शिलान्यास और उद्घाटन। 15 अगस्त पर ध्वजारोहण के लिए विधायकों और निगमों के चेयरमैन की भी लगाई गई है ड्यूटी। हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में तिरंगा फहराने के लिए लगाई गई है ड्यूटी। हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में ध्वजारोहण की इस लिस्ट में पूर्व मंत्री अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज का नहीं है नाम, जबकि ध्वजारोहण के लिए बाकी विधायकों की और चेयरमैन की लगाई गई है जिम्मेदारी। अंबाला में आज परिवहन मंत्री असीम गोयल की अगुवाई में पुलिस विभाग द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा का किया गया आयोजन। इस दौरान पुलिस प्रशासन से लेकर स्कूली विद्यार्थियों ने इस रैली में लिया हिस्सा। 11 से लेकर 14 अगस्त तक चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान और निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा अपनी टीम के साथ सर्जरी के लिए पेरिस से जर्मनी हो गए रवाना। जर्मनी के रोम में नीरज चोपड़ा की ग्रोइंग इंजरी की होगी सर्जरी। इसमें करीब 1 माह तक का लग सकता है समय। नीरज पेरिस ओलंपिक में भी जूझ रहे थे ग्रोइंग इंजरी से, इसलिए वह चूक गए स्वर्ण पदक से। पहली बार ओलंपिक में हैवी वेट कैटेगरी के 76 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली रोहतक के गांव खरकड़ा की पहलवान रितिका हुड्डा लौटी अपने घर। पेरिस ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर घर लौटने के बाद दिल्ली में नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी से मिली रितिका हुड्डा। यहां नौसेना प्रमुख ने 2.5 लाख रुपए का चेक देकर बढ़ाया उनका हौसला। विनेश फोगाट जल्द ही आ सकती हैं भारत। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट की हरियाणा में ग्रैंड वेलकम की चल रही है तैयारी। विनेश 16 अगस्त को आ सकती हैं भारत। युवाओं ने दिल्ली एयरपोर्ट से सोनीपत के लिए विनेश फोगाट का रूट किया है तैयार, जिसमें जगह जगह विनेश का किया जाएगा स्वागत। कुरुक्षेत्र के झांसा कस्बे में गंदा पानी पीने से निजी स्कूल के 2 दर्जन बच्चे पीलिया का हो गए शिकार। पीलिया बीमारी की सूचना मिलते ही परिजनों में मचा हड़कंप। परिजन बच्चों का करवा रहे हैं इलाज ताकि ज्यादा न बढ़े बीमारी। वही इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद स्कूल प्रबंधन पर नहीं दिखता है खास असर। शिवालिक की पहाड़ियों में हुई भारी वर्षा से घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ना हो गया शुरू। एकाएक घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से सोम और बारकंडा के पास बसे गांवों में बाढ़ जैसे बन गए थे हालात। इससे किसानों की खेती भी हुई है प्रभावित। हुई प्रदेश में मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक भारी वर्षा का जताया अनुमान। इससे नदी नालों का बढ़ सकता है जलस्तर। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की जारी की हिदायत। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।